तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईएएस एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम यूपी ट्रिपल एससी जो पैट का एग्ज़ाम कराया जा रहा है उसकी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। और विलोम शब्द जो है हमने यहाँ पे देख लिए हैं। औसत की जो है पहली वीडियो आपको मिल गई है, ये दूसरी वीडियो है और इस औसत को भी ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद कोई नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को देखते रहिएगा रेगुलर। थोड़ा बीच में 1-2 दिन का गैप हो गया था, हम कहीं बाहर थे, इसलिए आपको जो है क्लास नहीं मिल पाई थी। उसके लिए जो है हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा विलम्ब हुआ है, क्लास में थोड़ी देर से मिली हैं, लेकिन अब क्लास जो है आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है पहले से ही। देखिएगा, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। ठीक, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। यानी एक ग्रुप था 20 लड़कों का, ये मान लीजिएगा एक कक्षा थी 20 लड़कों की। ठीक है, उसमें से एक बाहर चला गया। अब देखिएगा, जब बाहर जाएगा तो औसत क्या होगा। पहले जो हमारा औसत था वो 12 वर्ष था, लेकिन जब एक बाहर चला गया तो औसत सीधी सीधी बात है कि भाई हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब कितना कम हुआ है, 1 वर्ष जो है कम हुआ है। तो सीधी सीधी बात है, जब 20 थे तो औसत कितना था भाई, हमारा 12 वर्ष था। अब एक बाहर चला गया कक्षा से, मान लीजिएगा, तो कितने बचे, 19, और उनका औसत कितना बचा है, तो आप बोलोगे 12 था तो 1 कम हो जाएगा, 11। ठीक, और पूछा गया है उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। किस लड़के की, जो क्लास से जो है स्थानांतरण करा के गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे भाई, सदस्य या क्या लिख लेंगे, लड़के। ठीक है भाई, या सदस्य लिख सकते हैं या लड़के लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, औसत। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देख लेंगे। ठीक है, सिलेबस पे भी डिस्कशन हुआ है। देखिएगा, मैंने यूपी पैट के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, उसमें आपको टॉपिक वाइज विलोम शब्द भाग 1, विलोम शब्द भाग 2, विलोम शब्द भाग 3 या औसत भाग 1, औसत भाग 2, जो भी है सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे वीडियो हो सकती है, उससे घबराना नहीं है, आपको जो है पूरा टॉपिक जो है वहाँ पे क्लियर मिलेगा। ठीक, तो जिसने ये नहीं देखा है, ये इससे पहली वीडियो नहीं देखी है औसत की, वो देख लीजिएगा, तो वहाँ ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सदस्य या लड़के, औसत, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे भाई हम, योग। कहने का मतलब ये है कि यदि हम सदस्यों की गुणा औसत से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, तो लड़के कितने थे भी, किसी कक्षा के 20 लड़के। ठीक है, या सदस्य भी कह सकते हैं इनको, या लड़के भी कह सकते हैं। 20 लड़के थे और उनकी औसत आयु कितनी थी भाई, वो बता रहा है कि 12 वर्ष जो थी उनकी औसत आयु थी। ठीक, तो मैंने आपको बताया यदि लड़के या सदस्यों की गुणा यदि मैं औसत से कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो दोनों की गुणा देखो, 12 दूनी 24, 12 की गुणा मैंने 2 से की है, जो 0 है उसे वैसे ही ठाओ, इसके पीछे लगा दो। ठीक है, तो ये गुणा हो गई, यानी योग कितना आया इन दोनों का, योग का मतलब है दोनों की गुणा 240। अब क्या हुआ भाई, आइएगा आगे। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। स्थानांतरण का मतलब है यहाँ से वो चला गया, तो इस कक्षा में अब कितने बचे, 19 बचेंगे, है ना। जब एक ने अपना स्थानांतरण कराया, एक ही ने तो कराया भाई, एक ने अपना स्थानांतरण कराया तो 19 बचे, और इनका औसत क्या हुआ, औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो गई। 12 थी, औसत आयु कितनी हो गई, कमी हुई है भाई। अगर बढ़ता तो हम जो है बढ़ा के लिख देते, 1 की कमी हुई है। ठीक है, 1 की कमी हुई है तो कितने बचे, 11। ठीक है, अब हम इन दोनों की क्या कर लेंगे, गुणा। देखिएगा, चाहे 19 की गुणा 11 से कर लीजिएगा, चाहे 11 की गुणा 19 से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको गुणा करने का भी तरीका बता देता हूँ। ठीक है, यदि किसी भी संख्या की गुणा 11 से करनी हो तो, ठीक है, ये मैंने गुणा लिख दी यहाँ पे। देखिएगा, इसको भूल जाइए 11 को। अब ये देखिएगा, यहाँ पे क्या है भाई, 9 है। ठीक है, तो यहाँ 9 लिख दीजिएगा लास्ट में। अब 9 में इससे अगली जो संख्या है उसे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 9 और 1 10, यानी 10 का कितना हुआ भाई, 0, हासिल 1 बचा। अब ये देखिएगा, इससे आगे कुछ है क्या,
तो आप बोलोगे इससे आगे कुछ नहीं है, तो इसी वाले को जोड़ लीजिएगा, 1 और 1 ये, तो कितने हो गए, यानी 2। तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 209। ठीक है, तरीका यदि पसंद आया हो तो बताइएगा, आप कमेंट्स कीजिएगा। यदि हम वैसे भी कर लें इसकी गुणा, 11 गुणा 19, देखिएगा 11 निम 99, 99 का 9, ठीक है, हासिल लगी 9, और 11 ही करना 11 और 9 20, ठीक है, तो भी कितनी आ रही है हमारी, 209 ही आ रही है। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका पसंद आया हो तो आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया भाई, 209। ठीक, अब हमें क्या देखना है, दोनों योग में अंतर देखना है। कितना अंतर है भाई इनमें, तो आप बोलोगे इनमें जो है अंतर, घटा लीजिए बड़े में से छोटी संख्या, यानी 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गए 3, 3 में से 3 ही बचेंगे, तो 2 में से 2 नहीं जाएंगे, 31, यानी जो लड़का गया था उसकी आयु कितनी थी भाई, 31 वर्ष। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, स्थानांतरण वाले लड़के की आयु, लड़के की आयु बराबर 31 वर्ष। ठीक है, यही हमें करना था। ठीक है भाई, तो हमारी आंसर कितना आया, 31 वर्ष। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप नोट करते चलेंगे क्वेश्चनों को, ऐसा नहीं है कि ये यूपी SSSC में ही पूछे जाएंगे, ये जहाँ भी आपसे गणित पूछा जाएगा ये मान लीजिएगा वहाँ पर आपको पूछे ही जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अभी हम और भी सीरीज अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा मैथ आपको जो है फ्री पढ़ाएंगे, यहाँ पे कोई उसकी पैसा नहीं लेंगे हम, सभी चीज़ यानी मान लीजिएगा सभी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे, अभी शुरुआत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहेंगे, यकीन मानिएगा वैसे ही वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आइएगा अगला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, ये क्या कह रहा है भाई, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, 10 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, कोई परिवार है उसमें 10 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है आगे, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक है भाई, जिनकी औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, ठीक है भाई, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो ये कह रहा है नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी थी। तो यहाँ लिख लीजिए, तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी थी। ठीक है भाई, देखिएगा हम जब पढ़ाते हैं तो थोड़ी बातें ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिएगा इस चीज़ को, आपको मेहनत करनी ही होगी। देखिए हम लिख लिख के क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका भी कारण है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो जल्द ही हम सिविल सेवा के लिए भी यहाँ पे क्लास जो है देनी आपको स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही आप बच्चे थोड़े जुड़ेंगे तो हम सिविल सेवा के लिए भी यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको पेन चलाना ही होगा। अगर आप सिविल सेवा देना चाहते हैं, यूपी पीसीएस देना चाहते हैं या आईएएस देना चाहते हैं, तो उसमें आंसर राइटिंग करनी ही होगी, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ हमारी भी प्रैक्टिस हो जाती है और आपकी भी हैबिट आ जाएगी, आप लिखने में जो है आदी हो जाएंगे लिखने के। आप मेहनत करने से नहीं भागेंगे, ठीक है। यदि मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में कुछ भी उपलब्ध करा दूँ, ठीक, तो वो पीडीएफ ऐसे ही रखी रह जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि मैंने देखा है पीडीएफ से आप पढ़ने वढ़ने वाले हो नहीं। यदि देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा, यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन आपकी तैयारी इतनी, एक बार अगर आप तैयारी कर लेंगे, 1 या 2 साल तैयारी कर लेंगे, तो ये मानिएगा कि आपको फिर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी को रिवीजन कीजिएगा, जो नई चीज़ें हैं उनको अपडेट कीजिएगा, बाकी किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये तैयारी करने का एक तरीका होता है, ठीक। तो ये मत मानिएगा हम 1 महीने या 2 महीने पढ़ के नौकरी लगा लेंगे, ये हंसी खेल नहीं होता है, ठीक। तो आइएगा क्वेश्चन करने, ज़्यादा बहुत बातें हो जाती हैं, धीरे धीरे करते रहेंगे बातें। आइए तो देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, चलो सही बात है। तो यहाँ पे हम परिवार लिख लेते हैं भाई, पहले परिवार। यहाँ पे क्या लिखना है? औसत। और यहाँ पे क्या लिख लेना है? योग। ये हर बार लिखना ही लिखना है आपको, ठीक है। परिवार में, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। व्यक्ति कितने हैं भाई? 10। औसत कितना है इनका? जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। देखो ये, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा आप बता देंगे? 280 हो जाएगा भाई। यानी 28 की गुणा 1 से करनी है, 28 कम 28 और 0 जो बचा है इसके पीछे लगा देंगे, ठीक है। तो गुणा हो गई। अब क्या कह रहा है? एक नए व्यक्ति नौकरी पर, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, ठीक है। यानी एक व्यक्ति क्या है भाई, इसमें से नौकरी पे चला गया। चलो जाने दो, अच्छी बात है, नौकरी लग गई। एक गया है, ठीक है भाई। तो कितने बचे होंगे अब सदस्य? तो आप बोलोगे 9 सदस्य बचे हैं, ठीक। और चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, ठीक है। ये नोट करना है भाई, बढ़ गई। पहले क्या हुआ था? आयु घटी थी, लेकिन यही चेंज हुआ है कि अब के क्या हुआ है? आयु में बढ़ा है। तो कोई बात नहीं है, हम जब बढ़ी है तो बढ़ा देंगे। आयु क्या हुई है? बढ़ी है। कितनी बढ़ी है भाई? +1, ठीक है। यही तो बढ़ी है, +1 बढ़ी है, ठीक। तो कितना हो गया भाई? 28 थी, 29 होगी। अब क्या करना है? इन दोनों की गुणाई तो करनी है। 9 नम 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 और 8, तो आप बोलोगे 26, ठीक है। तो देख लीजिएगा भाई, बस इनमें क्या करना है? हमें अंतर ही देखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 10 में से 9, 10 में से गया 9, यहाँ रह गए 7, 7 में से 6 गए तो 1। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई कितने वर्ष का था जो इसकी नौकरी लगी थी? तो 19 वर्ष का, ठीक है। नौकरी, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, नौकरी पर जाने वाले की आयु, वाले की आयु बराबर 19 वर्ष, ठीक है भाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपसे वादा किया है कि पूरा पढ़ाएंगे। पेट का जो सिलेबस है तो उसको पूरा ही पढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने वादे से जो है पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप नहीं चाहते कि किसी और का भी भला हो, आप अपना भला चाहते हैं। आप जो हैं ये मान लीजिएगा, दूसरों का भी भला चाहो, ठीक है। जब हम आपका भला कर रहे हैं तो ईश्वर आपका, दूसरों का भी भला करेगा, हमारा भी भला करेगा, ठीक है। कब करेगा? जब हम दूसरों का भला करेंगे तो स्वयं ही हमारा भला हो जाएगा, ठीक है। तो आइएगा भाई, अब थोड़ा सा बदलेगा सवाल, उसको भी देखते हैं। 10 व्यक्तियों के समूह में से एक 60 किलोग्राम
के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 10 व्यक्तियों के समूह में से 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर एक व्यक्ति को हटाकर, ठीक है भाई, एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। ठीक है भाई, एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। फिर आगे क्या कह रहा है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ गया। ठीक है भाई, 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिएगा व्यक्ति कितने थे भाई, तो आप बोलेंगे 10 व्यक्ति थे। ठीक, कितने केजी का था वो, तो ये जो था 60 केजी का था। ठीक, अब आ जाइएगा, 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है भाई, 10 व्यक्ति थे, अब इन्होंने क्या काम करा, वृद्धि कर दी। जो नया आया उनने कितनी वृद्धि करी है, 1 की। ठीक है भाई, तो इन दोनों की हम गुणा कर लेंगे, 10 ही कम 10। अब जब वृद्धि करी है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हुआ, 70 केजी। ठीक है, तो यही क्या है, यही नए व्यक्ति का हमारा भार है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे नए व्यक्ति का भार बराबर 70 केजी। ठीक है भाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कमी होती तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हम घटा देंगे। ठीक है, तो एक कमी वाला और देख लेते हैं, आइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी मंजिल पर। ऐसा नहीं है कि हम सीधे एकदम टॉप पे पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। ठीक है ना, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे, कारवा बनता रहेगा, है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि अब कैसा आएगा देखा जाएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा, अभी भविष्य की बातें ना करें, है ना। देखिए, एक समूह में 6 व्यक्ति थे। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है भाई, समूह में 6 व्यक्ति थे। 6 व्यक्ति थे, फिर क्या हुआ, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, उनमें से 80 किलोग्राम 80 केजी भार वाले एक
व्यक्ति के 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, ठीक है भाई, दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, ठीक है भाई। अब औसत भार 3 kg, ठीक है, इसको नोट देख लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना, 3 kg कम हो गया, ठीक। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का भार बताइए, नए व्यक्ति का भार बताओ, ठीक है भाई, कि नए व्यक्ति का भार कितना था। आइएगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, व्यक्ति कितने हैं भाई, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, तो यहाँ 6 लिख लें। उनमें से 80 kg, अब देखिएगा कितने kg का था जो आया है या गया है, वो 80 kg का था। 80 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार में 3 किलोग्राम की क्या हुई है भाई, ये नोट करते चलिएगा, कमी हो गया है ना, या कमी हुई है, 3 किलोग्राम की क्या हुई है, कमी, ठीक, यानी माइनस। तो 3 छंग कितने होंगे भाई, 18, यानी इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, 18। तो हमारा क्या आ जाएगा, नए व्यक्ति का भार, ठीक है। आपका आंसर आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। 10 में से 8 गए 2, और यहाँ 7 में से 1 गया तो 6। तो नए व्यक्ति का भार कितना था भाई, 62 kg, ठीक है। उम्मीद है हमें आपको बड़ी अच्छे से समझ आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है भाई। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइएगा, ईमानदारी के साथ आपको बताना है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ये देखिएगा छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अभी बड़ी चीज़ जब बताएंगे जब आपको छोटी चीज़ तो आती हो ना, पहले सीढ़ी पे चढ़ोगे उसी की बात तो अगली सीढ़ी पे चढ़ोगे ना। पहले छोटी चीज़ें समझिएगा, फिर उसके बाद हम आगे भी बताएंगे आपको, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो लिखिएगा आगे अगला क्वेश्चन, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक। अगला क्वेश्चन है भाई, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है भाई। 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, आगे लिखिएगा, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, ठीक है भाई। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, ठीक है, उनके साथ हो जाएं, उनके साथ हो जाएं तो, ठीक है, तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, सबकी औसत आयु कितनी होगी, कितनी होगी, ठीक है भाई। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। आइएगा, कोई अपना पुराना तरीका जो कर रहे थे
यहाँ क्या लिखेंगे भाई, चाहे तो सदस्य लिख लीजिएगा या यहाँ पे व्यक्ति लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना है हमको, औसत लिखना है, यहाँ पे योग लिख लेना है। ठीक है, यदि इन दोनों की गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा योग आ जाएगा। तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है भाई, 25 वर्ष है। ठीक है, ये देखो अंकों का ही खेल है बस। 20 व्यक्ति, औसत आयु कितनी, 25 वर्ष। तो 20 व्यक्ति थे, औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष। देखिएगा 25 दूनी 50, एक जीरो है, ठाई के इधर लगा लीजिएगा, दोनों की गुणा हो गई। तो योग कितना आया, 500 आएगा। ठीक, आगे यहां तक क्वेश्चन खत्म है भाई, आगे पढ़ेगा। 20 वर्ष औसत आयु के, ठीक है, ये समझ लीजिएगा भाई, 20 वर्ष औसत आयु के, यानी उनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो औसत आयु के नीचे लिखी जाएगी, ये 20 है ना इनका औसत। देखो समझिएगा, 20 वर्ष औसत आयु के, यानी थोड़ा सा घुमाया है यहाँ पे सवाल को, 20 वर्ष औसत आयु के। तो घबराना नहीं भी यहाँ पे, ठीक है। 20 वर्ष औसत आयु, औसत आयु बताइए उसने कितनी है उनकी, 20 वर्ष है, ठीक है। लेकिन व्यक्ति कितने हैं, 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, है ना। ये 5 जो व्यक्ति हैं और उनके साथ हो जाएं, तो व्यक्ति या सदस्य के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों की भी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 20 पंजे 100, ठीक है भाई, यही तो आएगा। अब क्या पूछा है, तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, सबकी क्या मतलब क्या है भाई, 20 ये और 5 ये, कितने हो गए सब, आप बोलोगे सब हुए हमारे टोटल 25, ठीक। यदि मैंने इधर व्यक्ति जोड़े हैं तो मैं इनका योग भी जोड़ लेता हूं, ठीक। तो इनका योग भी क्या कर लिया मैंने, जोड़ लिया। तो योग कितना आया भाई, 600, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, 25 सदस्य हैं, उनकी जो योग आया है कितना आया है, 600 आया है, उनसे भाग दे देनी है, औसत अपने आप आ जाएगा सर, ठीक है ना। तो काटिएगा, 25 दूनी 50, यहाँ से 10 बचे, ये 0 ताल लिया, और 25 चौका 100। तो सभी की औसत आयु कितनी है, आपको आंसर चमक ही रहा होगा, 24 वर्ष। सभी की औसत आयु बराबर 24 वर्ष, ठीक है भाई, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। सभी की औसत आयु बराबर 24 वर्ष, ठीक। मिटा देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। जो भी टॉपिक है, हम हर टॉपिक पे जो है आपको एक दो सवाल जो है कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, बस बाकी आपकी मेहनत है। यदि आप हमारे बेसिक कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा कि हमें आपका बेसिक मैथ पढ़ना है, कोई भी बेसिक चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो आप पे नहीं आती हो, ठीक है। तो फिर हम उसको जो है पूरे बेसिक तरीके से पूरी जानकारी के साथ जितना भी हो सकता है, देखिएगा ये पेट का जो है प्री एग्ज़ाम है, तो प्री एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इतना हम डीप में नहीं जा रहे हैं कि आपको हर चीज़ यहाँ पे बताएंगे, बस हम सीधा टॉपिक को कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और टॉपिक ही पूछा जाएगा। यदि आप बेसिक कोई भी कोर्स आप बेसिक जोड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम बेसिक भी पढ़ाएँगे, ठीक है। तो आइएगा आगे, आ जाइएगा भाई। तो अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, ठीक है भाई। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, ठीक, 42 वर्ष। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है,
यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, ठीक, 48 वर्ष है, कहीं चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? औसत आयु क्या होगी? ठीक है भाई, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? आइएगा वैसे ही करते हैं। यहाँ पे क्या लिखने है? व्यक्ति। यहाँ पे क्या लिख लेना है? औसत। और आगे क्या लिख लेना हमको? योग। ठीक है भाई, तो देखिएगा पड़ेगा 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म है। आइएगा, व्यक्ति कितने थे? 8, औसत आयु कितनी थी? 42 वर्ष। अगली चीज हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से लगे 1, 8 चौक 32 और 1 33, ठीक, यानी 336। अब आगे पढ़िएगा, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, ठीक है, कितने व्यक्ति हैं भाई? 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी है? 48 वर्ष है। तो यहीं पे गुणा कर लीजिएगा, 6 अट्ठे 48 का 8, यहाँ से लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28। ठीक है भाई, क्या होए? अब आगे पढ़ो, कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, अब आपको पता है 6 हमारे पास थे, 6 कहीं चले गए, ठीक है, तो शेष कितने बचे भाई? ठीक, 8 टोटल थे, 6 कहीं चले गए, तो हमारे पास शेष कितने बचे? तो आप बताओगे, जब 8 थे 6 चले गए तो 2 ही तो बचे, है ना, तो शेष हमारे पास बचे 2। जब हमने यहाँ पे घटाया है, इनका योग भी क्या कर लेंगे? हम घटा लेंगे, ठीक है। तो 6 में से 8 गए, यानी 16 में से 8 गए तो 8 बचे। यहाँ पे रह गए भाई कितने? 32 दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो 32 नहीं दिख रहे तो यहाँ पे 2 बचे होंगे। 12 में से 8 गए तो 4, ठीक, यानी इनका अंतर कितना आया? 48। ठीक है, ये कितने आदमियों का है? ये है 2 आदमियों का, ठीक। क्यों? क्योंकि शेष जो बचे हैं उन्हीं का तो ये उम्र आई होगी, जो भी आया होगा, ठीक है। तो ये शेष की कितनी है? 48 वर्ष उम्र है, ठीक। लेकिन हमसे क्या पूछा? देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन, आप दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, चलो। तो हमसे पूछा भी क्या है? शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? ये जो आई है ये 2 व्यक्तियों की औसत आयु आई है, औसत आयु नहीं है अभी ये, ठीक है। ये 2 व्यक्तियों की क्या है? आयु है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 2 व्यक्तियों की औसत आयु बताइए, ठीक है। तो औसत आयु बताने के लिए इस 2 से हम इसको क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो कितना आया भाई? 24 वर्ष, ठीक। तो यही क्या है हमारा आंसर, शेष व्यक्तियों की औसत आयु। तो यहाँ लिख लेंगे शेष व्यक्तियों की औसत आयु, औसत आयु बराबर 24 वर्ष। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। क्या पूछ सकता है? देखिएगा, दोनों व्यक्ति की आयु बताइए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों व्यक्तियों की आयु क्या होगी? ठीक है, दोनों व्यक्ति की जगह या शेष भी दे सकता है, ठीक है। क्या दे सकता है? शेष देगा। दोनों कह दे या शेष व्यक्ति की आयु
क्या होगी। ठीक, तो सीधी सीधी ये शेष कितने बचे हैं 2, और इधर शेष क्या बचा था हमारा ये 48 बचा था। ठीक है भाई, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर 48 वर्ष। ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक, ऐसा किताब में दिया नहीं है लेकिन हमने आपको बता दिया है, ठीक, जानकारी के लिए आपकी। तो आइएगा आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं अभी थोड़ा, अभी वैसे तो क्लियर हो रहा होगा लेकिन हम जब बेसिक पढ़ाएंगे बिल्कुल आपको, तो बिल्कुल क्लियर पानी की तरह आपको चमकेगा कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट लेंगे वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। आगे आइएगा भाई। चलिएगा, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg, ठीक है भाई, 55 किलोग्राम है। ठीक, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम, यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम यानी 50 kg, ठीक है, और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम, और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम यानी केजी है, 65 केजी हो तो लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइएगा भाई, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार कितना है भाई, 55 किलोग्राम है। देखिएगा छात्र कितने हैं 60 और औसत भार कितना है इनका 55 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई छात्र, थोड़ा तरीका चेंज कर देंगे, 60 है और इनके नीचे इनका लिख लूँगा मैं औसत, कितना है भाई 55 kg। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म है। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार कितना है 55 किलोग्राम है। ठीक, तो 60 के नीचे मैंने क्या लिख दिया, इनका औसत लिख दिया 55 किलोग्राम। आगे क्या है, लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ भाई लड़कियाँ। ठीक है, लड़कियों का जो औसत भार है वो कितना है 50 किलोग्राम, तो मैंने ये लड़कियों के नीचे लिख लिया। ठीक है, और आगे बोला है लड़कों का औसत भार, इधर मैं लड़के लिख लेता हूँ भाई। लड़कों का जो औसत भार है वो कितना है 65 किलोग्राम है। ठीक है एरिया, तो लड़कों के नीचे मैं इनका औसत भार लिख लेता हूँ। ठीक है, औसत भार 65 किलोग्राम है। ठीक, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा इन्हें तिरछा घटाना है भाई, तिरछा कुछ नहीं घटाना है, इसमें से इसको घटा के लिख देना है। ठीक है, 65 बड़े में से छोटा। ठीक है, 65 में से 55 गए तो कितने बचे भाई, आप बोलोगे यहाँ पे 10, सॉरी। ठीक है, अब इधर से घटा देना तिरछा। ठीक, तो बताइएगा बड़े में से छोटा घटाना, 55 में से अगर 50 गए तो कितने बचे 5। ठीक है, ये अनुपात में आता है। ठीक है, अभी और कट जाएंगे और छोटा हो सकता है, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितने के अनुपात में है ये भाई 2 अनुपात 1 के अनुपात में है।
अब हम देखेंगे भी टोटल कितना है हमारे पास, यानी कुल जो संख्या है हमारे पास, कुल है हमारे पास 60। ठीक, कुल जो विद्यार्थी हैं वो 60 हैं। अब इनको ले लीजिएगा अनुपात, इनका टोटल अनुपात कितना है, 2 और 1 3। जब यहाँ पे टोटल लिया है तो इनका भी हम क्या लेंगे, टोटल ही लेंगे, यानी 3। 3 से इसे काट दीजिएगा, कितने बार, 20 बार। ठीक, तो अब देखिएगा अगर हमसे लड़कों की संख्या पूछता है, ठीक है भाई, तो 20 से कम 20, यानी इससे गुणा कर देंगे तो 20 लड़के। ठीक है, लड़के वाले अनुपात से गुणा कर देंगे। यदि लड़कियों की संख्या पूछी है तो लड़कियों के अनुपात से गुणा कर दो, तो 20 दूनी, यानी 20 की गुणा किससे कर दोगे, 2 से, इस वाले से, तो कितना आ जाएगा भाई, 40। तो ये किसकी संख्या आई है, ये आई है लड़कियों की संख्या। ठीक, और ये किसकी संख्या है भाई, हमारे पास लड़कों की संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो बताइएगा, नहीं आया है तो भी बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं समझ आया तो अगला क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, बस नहीं आया हो तो थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, एक बार और देख लीजिएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। कुछ नहीं है इनमें, अधिकतर लोग आप जानते ही हैं सब चीज़ों को। ठीक है भाई, आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। ठीक, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं, 80 कर्मचारी हैं। ठीक है भाई, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। ठीक है भाई, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। ठीक, आगे आइएगा। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष, यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष। ठीक, और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष, और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष। 38 वर्ष हो तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या बताइए, अलग अलग संख्या बताओ। ठीक है भाई, तो आइएगा करते हैं। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु कितनी है भाई, 50 वर्ष है। ठीक, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, यानी अंडरलाइन कर लीजिएगा। कर्मचारी कितने हैं भाई, 80,
औसत आयु कितनी है 50 वर्ष, उनके नीचे ही लिख दी मैंने, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं सवाल। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु, इधर हम पुरुष ले लेते हैं, पहले जो बोला है पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु है 54 वर्ष, ठीक है, तो इनके नीचे मैंने 54 लिख लिया, ठीक। अब और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है, इधर मैं क्या लिख लेता हूँ भाई महिला, और महिला के नीचे इनकी औसत आयु यानी 38 वर्ष, ठीक। यही तो था भाई। अब कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, तिरछा घटा देना है। तिरछा घटाने का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। यानी देखिएगा भाई, ये 54 है, ये 50 है, इसमें से मत घटा देना भाई, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, कर्मचारी मत घटा दें, टोटल संख्या है, ये जो है टोटल संख्या, औसत में से घटाना है हमें, और ये भी औसत है, ये भी औसत है, ये भी औसत है, ये भी औसत है, ठीक है ना। तो 50 में से यानी 54 में से 50 गए तो कितने बचे, आप बोलोगे 4। इधर 38 में से घटा दीजिएगा भाई, 38 में तो घटेगा नहीं, 50 में तो घटेगा, कितने बचे 12, ठीक है। तो इनको काट लीजिएगा, 4 ही कम 4 और 4 तिया 12, यानी हमने छोटा अनुपात कर लिया, 3:1 के अनुपात में है। यानी टोटल कितने हैं भाई हमारे पास, टोटल थे हमारे पास 80, ठीक। जब टोटल लिया है तो इन अनुपात का भी क्या ले लेंगे हम, टोटल, यानी कुल कितने हुए, 3 और 1 4, 4 से कितने बार घटेगा ये 20 बार, ठीक है। अब जो पूछा है उसी अनुपात से गुणा कर देंगे, बस आ गया आंसर। महिला कर्मचारियों की संख्या बताओ, तो ये 20 है, 20 ही का ना 20, तो महिला कर्मचारी कितनी थी भाई हमारे पास 20। पूछे पुरुष कर्मचारी कितने थे, तो आ जाइए 20 तिया 60, तो ये क्या आएगा भाई हमारे पास पुरुष। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक। नहीं आया है तो एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अच्छा आसानी से और बता देंगे, ठीक। तो बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस बड़ा है काफ़ी, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी जो है आपको थोड़ा लेकर चल रहे हैं, बाकी इतनी तेज़ी से हम पढ़ाते नहीं, बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं, रिलैक्स हो गए, ठीक है। आपकी समझ आना बहुत ज़रूरी है, हमें कोई क्लास डाल के या मान लीजिएगा हम 150 क्लास डाल के हम व्यूज़ नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ठीक। बस हमारा उद्देश्य ये है कि आप आसानी से पढ़िए, अच्छे से समझ आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नौकरी के लिए ही पढ़ा जाता है, अपने ज्ञान वृद्धि के लिए भी पढ़ा जाता है, ठीक है, ये मान लीजिएगा। तो बताइएगा आप कैसी लगी आपको क्लास, थोड़ा कमेंट्स वगैरह कर दीजिए, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और लोगों में भी, क्योंकि और भी लाभ उठा सकें इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ सभी चीज़ों पे हमारा ही अधिकार है, जितना भी ये है सभी का अधिकार है, ये मान लीजिए जितने भी कंपटीशन में हैं बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उन पर सभी का अधिकार है, सभी को पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।